चीज़ है, ट्रैफिक वाले नहीं परेशान करते थे पहले ज़्यादा, अब नहीं करते। किस चीज़ को लेके परेशान करते थे? कागजों के लेके, कागज के लिए लेके परेशान करते थे ज़्यादा। कागज पूरे होने के बाद भी पैसे मांगते थे, रिश्वत मांगते थे। रिश्वत मांगते थे। काम अब इस तरह मोदी जी आ जाएंगे, जैसे सहारनपुर यूपी में हो रहा है, कोई पुलिस वाला परेशान नहीं करता है, वो दिल्ली में भी होगा। चलिए आप देखें कहीं पे भी, नोएडा अब जाके सुधरा है, नहीं तो दिल्ली में तो आपको पता ही था कि महिलाएं कभी सुरक्षित रही ही नहीं है। आए दिन कुछ ना कुछ नए केस होते रहते थे। अभी आप देखें कि अगर योगी जी आए हैं, क्योंकि वो बीजेपी से हैं, मैं मतलब मेरे फेवरेट हैं हमेशा से ही, तो जनता कितनी बेवकूफ़ बनेगी। इस टाइम वो जेल में है, उनको नहीं चाहिए कि दिल्ली की जनता को पानी की ज़रूरत है, बत्ती की ज़रूरत है या किसी और समस्या के। वो क्या सोच रहे हैं? उनको रिज़ाइन नहीं देना चाहिए था इस टाइम। उनको सबसे पहले रिज़ाइन दे के, वो तो कुर्सी के साथ चिपक गए हैं, वो तो स्वार्थी बन गए हैं। उनको चाहिए था कि तुरंत रिज़ाइन दें और यहाँ पे कोई अच्छा सा शासक बैठाएं। वो जो आ रही हैं सुनीता जी आके एडवर्टाइजमेंट, जनता के बारे में क्या सोचे? मेरा पति धर्मात्मा, अरे धर्मात्मा है तो ऐसे कर्म क्यों करे? आए तो थे यहाँ के लोगों को बदलने के लिए, बदला क्या? उससे भी ज़्यादा भ्रष्टाचार। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबर में और मैं हूं आपके साथ खुशी राणा। इस समय हम मौजूद हैं ईस्ट दिल्ली में। यहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सभी ऑटो चालक, जिनके आप पीछे मेरे ऑटो देख सकते हैं जहाँ पे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के झंडे आपको लगे हुए हर ऑटो में नज़र आएंगे। इस कार्यक्रम में ऑटो वालों के लिए किस तरह से अलग अलग नई नई चीज़ें बीजेपी करने वाली है, क्या क्या उनको सुविधाएँ मिल सकती हैं और तमाम बातें इस समय इस कार्यक्रम में बताई जाएंगी। हम इस कार्यक्रम में उम्मीद करते हैं कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा बाइटें हम पहुंचा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो उनका मत होगा, जो वो बोलना चाहते होंगे, उनका पक्ष होगा, वो आप लोगों को दिखा पाए। एक और चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हर ऑटो के पीछे एक पोस्टर लगा है। इस ऑटो में सवार मोदी का परिवार, #मोदी का परिवार, ये एक स्लोगन है कि इस ऑटो में सवार मोदी का परिवार। इस बात से दर्शाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ऑटो चालकों की मदद करना चाह रही है, ऑटो वालों की मदद करना चाह रही है। और साथ ही में ये भी दर्शाया जा रहा है कि जो यहाँ पे ऑटो हैं, जो लोग यहाँ पे ऑटो चलाने के लिए जो अंदर बैठे हुए हैं इस समय पूरे कार्यक्रम में, उन्होंने जो टी शर्ट्स पहनी है, उन टी शर्ट्स के पीछे भी इसी तरह का पोस्टर छपा हुआ है। हम अगर पूरी कोशिश करेंगे अगर आप दिखा पाए तो। यहाँ पे इस समय हमारे साथ मौजूद हैं तमाम लोग भी, और अंदर जो मेरे पीछे आप पैलेस देख रहे हैं, यहाँ पे वो पूरा कार्यक्रम चल रहा है। आज हमें इसी में एक ऑटो वाले जो ऑटो चालक है यहाँ पे, उनसे ही बातचीत करें जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कैसे लग रहा है आपको यहाँ आके? अच्छा लग रहा है जी। तो ये जो गले में भारतीय जनता पार्टी टोपी भाजपा की आपने पहनी हुई है, ये क्या एक नया स्वरूप, क्या कहेंगे इसको? हाँ जी, बस सबकी बीजेपी सरकार है, आपकी बार 400 पार मोदी सरकार। हाँ जी। अच्छा, ये जो आपके पूरा जो आपके लुक है, जैसे कि आपकी टी शर्ट पर हम दिखाया, तो यहाँ पे लोगो भी है भारतीय जनता पार्टी का, और पीछे भी आपकी बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, हर्ष मल्होत्रा जी भाजपा प्रत्याशी पूर्व दिल्ली लोकसभा। तो ये पूरा जो आपका एक आपने स्वरूप बना रखा है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? इसको लेके जी हमारे ड्राइवरों के लिए बहुत सुविधा हुई है। ये हमारा बहुत बड़ा यूनियन है, इसलिए क्या आप लोगों को क्या सुविधाएं दी जा रही है यहाँ पे? दिल्ली में पहले 6 महीने की परमिट मिलती थी हमें गाड़ी चलाने के लिए, अब साल का करवा दिया है। बहुत से ऐसे फ़ायदे हैं, सड़कें बन गई है, दुनिया भर की चीज़ें हैं जी ऐसी। अच्छा, ये तो सड़कें वड़कें तो ये तो आम जनता का भी फ़ायदा है, लेकिन एक ऑटो चालक होने के नाते, एक ड्राइवर होने के नाते आपका क्या एक फ़ायदा है उसमें? क्या आपका उसमें ग्रोथ है, क्या है जो आप जनता को बताना चाहें? हम तो बताना ये चाह रहे हैं कि हमें बहुत फ़ायदे हुए, हमारा परमिट बढ़ गया, सब कुछ हो गया। परमिट के अलावा बहुत सी चीज़ें, ट्रैफिक वाले नहीं परेशान करते थे पहले ज़्यादा, अब नहीं करते। किस चीज़ को लेके परेशान करते थे? कागजों के लेके, कागज के लिए लेके परेशान करते थे ज़्यादा। कागज पूरे होने के बाद भी पैसे मांगते थे, रिश्वत मांगते थे। रिश्वत मांगते थे। काम अब इस तरह मोदी जी आ जाएंगे, जैसे सहारनपुर यूपी में हो रहा है, कोई पुलिस वाला परेशान नहीं करता है, वो दिल्ली में भी होगा। चलिए, बीजेपी क्या सुरक्षा को लेकर महिलाओं के लिए कदम आगे उठानी है या फिर उठाने का सोच रही है? देखिए, हम लोग बीजेपी में कार्य करते हैं, हमें कभी भी सुरक्षा महसूस नहीं होती। हमें ये लगता है कि हम अपने घर में बैठे हैं। हमारे साथ कार्यकर्ता जो हैं, छोटे उम्र से लेके बड़ी तक की सब लोग होते हैं। रात हो जाए, दिन हो जाए, हमारे को बहन की तरह समझते हैं, अपनी बेटी की तरह समझते हैं और हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, खाने का भी, पीने का भी। जैसे रात सवेर भी हो गई, हर तरह से पूरा ध्यान
ध्यान रखते हैं। कभी हमें ये नहीं लगा कि हम लोग कोई काम कार्यकर्ता हैं तो हम काम कर रहे हैं, हमें ऐसे लगता है हम अपनी फैमिली में, सबसे बड़ी सुरक्षा तो यही है। और हालांकि दूसरी पार्टियों में शायद ये चीज़ नहीं है। और उसके बाद में जब अगर बीजेपी आती है तो हमें सब तरफ से सुरक्षा। आज क्या माहौल बना हुआ है, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, औरतें बाहर निकलती हैं तो कितना उनके साथ में अत्याचार हो जाती है, कैसे कैसे परेशानियाँ आ जाती हैं। तो उसके बीजेपी आएगी तो सुरक्षा तो आएगी। महिलाएं सुरक्षित, इस टाइम तो बिल्कुल भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में आप देखें कहीं पे भी, नोएडा अब जाके सुधरा है, नहीं तो दिल्ली में तो आपको पता ही था कि महिलाएं कभी सुरक्षित रही ही नहीं है। आए दिन कुछ ना कुछ नए केस होते रहते थे। अभी आप देखें कि अगर योगी जी आए हैं, क्योंकि वो बीजेपी से हैं, मैं मतलब मेरे फेवरेट हैं हमेशा से ही, तो उनके आने से इतना सब कुछ हुआ है वहाँ पे। मतलब पूरे यूपी में आप देखिए कि गंदगी साफ़ हो चुकी है, गंदगी भ्रष्टाचार से भी रिलेटेड गंदगी भी साफ़ हो चुकी है, औरतें लड़कियाँ सब सेफ हैं यहाँ पे, ठीक है। आज दिल्ली में देखो कि अगर मैं निकल रही हूँ तो मैं खुद को कह रही हूँ कि मैं इतना सेफ फील नहीं करती हूँ कि हाँ हम रात के 10 बजे या 9 बजे भी घर से निकले तो हम सेफ हैं। एक घबराहट होती है हमें, और हमेशा होती है कि हाँ नहीं हम टाइम से घर पहुँच जाएँ, कुछ हो ना जाए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, है ना। तो अब ये देखिए कि ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं है यूपी में। अगर हम यहाँ से यूपी में एंट्री कर लेते हैं, चाहे वो आनंद विहार से भी हम एंट्री करते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि हम सेफ समझते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे सुरक्षित हैं हम। पता नहीं क्यों एक मन में भाव ही इतना पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि योगी जी ने उखाड़ देना है बंदों को, बंदे उखाड़ दें या उनके घर उखाड़ दें। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से मानती हूँ। यानी दिल्ली में केजरीवाल की सरकार में सुरक्षा इतनी नहीं है। केजरीवाल जी की देखिए ना क्या सुरक्षा। आप ये देखिए जगह जगह तो ठेके खोल दिए थे। जहां हम अभी एट प्रेजेंट खड़े हैं इसके बिल्कुल बराबर में ही एक जगह इन्होंने बनाई थी कि शराब का ठेका खुलना था, ठीक है, और बराबर में ही बैंक है। इन दोनों के मिड में ही आप देखिए तो बैंक था, और इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे शराब का ठेका खोल दिया। अब आप बताओ बैंक में क्या लेडीज़ और बच्चे नहीं आते हैं? क्या बच्चे इस चीज़ से उनके ऊपर कोई इफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? बहुत कुछ होता है। तो इसलिए क्या हुआ था कि मैंने यहाँ पे देखा कि लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया है यहाँ पे, कि इन्होंने लोगों ने क्या किया कि बीच में मतलब अपने टेम्पो और ये सब चीज़ें लगा दी कि ठेके को बिल्कुल सेपरेट कर दिया था कि ना कोई देखेगा ना कोई आएगा। हम क्या करते हैं यहाँ बीच में से निकल जाते थे, अब हम बीच में से निकल नहीं पा रहे थे। तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है, और कुछ टाइम बाद पता चला कि वो ठेका ही बंद हो गया। तो किस लिए ऐसे ही आप ये देखिए चंदन नगर में अनारकली गली, यहाँ पे भी खूब सारे केजरीवाल ने ठेके खुलवाए। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जबकि ठेकों को बंद कराना चाहिए। और केजरीवाल के उसमें क्या है कि ठेके वो खोलते जा रहे हैं, जिससे हमारे को इतनी परेशानी होती है। देखो घर पर बात तो होता ही है, लेकिन उसके बाद फिर लेडीज़ के ऊपर आती है बात कि लेडीज़ कितनी शिक्षा हो जाती है। जैसे कि आप महिलाएं, आपके बच्चे भी होंगे, तो बच्चे आपके, तो आप उनको चाहते होंगे अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन दिल्ली में क्या उस लेवल पे अच्छी शिक्षा मिल पा रही है? क्या वो चीज़ें, वो सुविधाएं आज सरकारी स्कूलों में मिल पा रही है? तो मिली नहीं, शिक्षा तो मिली नहीं। बच्चों के जो है पेपर किताबें खोल के करवा दिए गए, और बच्चे आके घर में तो बताते हैं, फिर उनको डांटा जाता है कि घर में मत बताना, ऐसे नहीं करना। तो ये शिक्षा भी नहीं मिली, सुरक्षा भी नहीं मिली, और महंगाई भी कोई कमी नहीं रही। महंगाई को लेकर तो फिर जनता, कुछ हमने लोगों से सुना है बातों में कि वो कहते हैं कि महंगाई को लेकर तो वो सीधा बीजेपी सरकार पे हावी होते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर केजरीवाल जी का है तो उनको भी कंट्रोल करना चाहिए कि क्या कैसे करना है। और जैसे मान लीजिए ये पेट्रोल था, पेट्रोल में सरकार ने रेट कुछ और रखा, इन्होंने 18 से 20% एक्स्ट्रा यहाँ दिल्ली में रहा, तो सरकार के हाथ में कहाँ से हुआ? वो तो मुख्यमंत्री ये थे ना, तो रेट तो इन्होंने बढ़ाए ना, उन्होंने थोड़ा बढ़ाए। क्या कहेंगे? मैं तो देखिए यही कहूँगी कि सारी जो चीज़ें हैं ये केजरीवाल ने, हाँ शिक्षा के लिए तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप देखो कि जो भी फंड आया है, ठीक है, उस फंड से बुक्स और मतलब पेंसिल कॉपी ये सब चीज़ अवेलेबल करवानी चाहिए थी केजरीवाल को, ठीक है। और केजरीवाल जी ने क्या किया, वो पैसा दिया ही नहीं, तो बच्चे वहाँ पढ़ाई कहाँ कर पा रहे हैं? आप कहीं पे भी सिर्फ वो कुछ दिनों पहले हमने ईस्ट दिल्ली में सुनीता केजरीवाल का रोड शो देखा। उन्होंने ये कहा कि उसमें कि मेरे पति को तानाशाही के तहत और नाजायज़ तरीके से उन्होंने मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया। हाँ जी, क्या कहेंगे उस पर? देखिए उनसे पूछिए, ईडी ने 9 समन दिए थे ना, अगर पहुँचते तो एक समन पे पहुँचते ना। वो कहते हैं कि मैं 9 समन में इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को गिरफ्तार करने की साजिश वहाँ पे रची जा रही है। आप जानते थे कि वो चोर हैं, खुद जानते थे ना, एक सेकंड, वो जानते थे ना चोर हैं,
चोर चोर मुसेरे भाई अगर जानते थे तो चोर थे तभी तो गए अंदर। उनके साथ के जो मंत्री थे वो क्यों नहीं बाहर आए? जमानत उनको भी नहीं मिल रही क्योंकि आम आदमी पार्टी इस समय एक बहुत ही मशहूर और इंटरेस्टिंग सा नारा दे रही है कि जेल का जवाब वोट से। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जेल का जवाब वो कह रहे हैं वोट से। उन्हें पता चल जाएगा दिल्ली के 7 सीटों पे जब उनके चुनाव कैंडिडेटों की जमानतें जब्त होंगी तब उन्हें पता चल जाएगा। दिल्ली की जनता जाग चुकी है। केजरीवाल के धोखेधड़ी के मामलों को लेकर दूर रहेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में अगर विधानसभा चुनाव भी होंगे उनको मुंह की खानी पड़ेगी। दिल्ली की जनता ने माना है मोदी जी को इस बार 2024 में लाना है। चलिए, क्या कहेंगे इस पे? जेल का जवाब वोट से। दिल्ली की जनता कितनी बेवकूफ़ बनेगी? इस टाइम वो जेल में है। उनको नहीं चाहिए कि दिल्ली की जनता को पानी की ज़रूरत है, बत्ती की ज़रूरत है या किसी और समस्या के। वो क्या सोच रहे हैं? उनको रिज़ाइन नहीं देना चाहिए था इस टाइम। उनको सबसे पहले रिज़ाइन दे के वो तो कुर्सी के साथ चिपक गए हैं। वो तो स्वार्थी बन गए हैं। उनको चाहिए था कि तुरंत रिज़ाइन दें और यहाँ पे कोई अच्छा सा शासक बैठाएं। वो जो आ रही हैं सुनीता जी आके एडवर्टाइजमेंट, जनता के बारे में क्या सोचे? मेरा पति धर्मात्मा। अरे धर्मात्मा है तो ऐसे कर्म क्यों करे? आए तो थे यहाँ के लोगों को बदलने के लिए, बदला क्या? उससे भी ज़्यादा भ्रष्टाचार। आपने इनकी बातें सुनी, इन्होंने बताया कि किस तरह के फ़ायदे इनको यहाँ मिल सकते हैं परमिट से लेके, और इन्होंने जो वसूली की बात यहाँ पे दिखाई कि उन्होंने बताया कि कैसे पुलिस वाला के इनको कागज़ों के लिए परेशान करते थे, कागज़ होने के बावजूद इनसे पैसों की वसूली की जाती थी। इन तरह की तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो पूरा ऑटो का यूनियन है हमारी दिल्ली का, वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में साफ तौर से नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ सच्ची खबर में। बहुत